जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वादा करा था मैंने आपसे कि आज एक बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के बारे में आपको बताऊंगा और काफी लंबे समय से मैंने सोचा था कि जरूर एक दिन ऐसा करूंगा। इससे पहले भी मैंने एक एक्टर के बारे में आपको बताया था। आपको याद होगा, मैंने अक्षय कुमार जी के बारे में बताया था जब 9 सितंबर को उनका जन्मदिन था। और हमेशा ही जब भी उनकी वीडियो में बात हुई या कभी मैंने और कोई मूवियां देखी, स्त्री 2 देखी, पठान देखी, जवान देखी, तो हमेशा मैंने कहा कि भाई दो बंदे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये दो आउटसाइडर हैं भी मेरी दिल्ली से और इतने सालों से जो बॉलीवुड पे कर रहे हैं राज बाहर आके। तो जब राज की बात आती है तो भाई रूल की बात आती है, रूल की बात आती है तो बात आती है कि भाई राजा कौन है, किंग कौन है। ऐसा ही एक नाम आता है। तो कोई उनको कहता है किंग खान, कोई कहता है बादशाह खान, कोई कहता है पठान, कोई कहता है जवान, क्योंकि वो है हमारे शाहरुख किंग खान। आप सबके चहीते, मेरे चहीते, और सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में मैं बात करूं बहुत फेमस है। तो 2 नवंबर को उनका जन्मदिन आता है। इस बार उन्होंने मनाया अपना 59 जन्मदिन। वैसे अगले साल 60वां जन्मदिन मनाएंगे तो तब वीडियो का और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन मैंने कहा जब आपसे वादा करा था तो इस बार ही मिलते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि शाहरुख खान जी कैसे बने इतने बड़े भारतीय सितारे। जी हाँ, क्या उनके एक्टिंग स्ट्रगल्स रहे, उससे पहले की जो जर्नी थी उनकी, जो हम हमेशा बात करते हैं बहुत टफ जर्नी थी, वो कैसे रही, इतना मुश्किल सफर उनके लिए जो रहा वो कैसा रहा। तो आज सारी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों 2 नवंबर 1965 को मैं बात करूं मीर ताज मोहम्मद खान जी, उनके फादर, और उनकी माता मैं बात करूं फतेमा खान जी, उन दोनों के यहाँ मैं बात करूं इस बच्चे ने जन्म लिया। और तब किसने सोचा होगा कि ये बच्चा पूरे इंडिया पे नहीं पूरे वर्ल्ड में मैं बात करूं लोगों के दिलों में छा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं और हर कोई अपनी अपनी जगह बहुत बढ़िया है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बाहर की बात करूं तो शाहरुख खान जी इतने ज्यादा फेमस कैसे हो गए, ये जरा जानने वाली बात है। तो इनके माता पिता को सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से शत शत नमन करता हूँ, क्योंकि भाई बात यह है कि हमेशा ही ये शाहरुख खान जी कहते हैं कि जो भी उनमें अच्छाइयाँ हैं, वो कहते हैं पता नहीं कितनी अच्छाई हैं, लेकिन है तो सही उनमें काफी अच्छाइयाँ। वो जो भी है उनके माँ बाप की वजह से ही है, उनके दिए हुए बहुत अच्छे संस्कार हैं। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था शहजाद लाला रुख खान, जो भी अब हमारे बीच नहीं है। उनकी बाकी फैमिली के बारे में आप सभी जानते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा ही। तो दोस्तों मैं बात करूं तो एसटी कोलंबस स्कूल से पहले तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी। और इसमें बड़ी बात क्या रही कि आपको देख के ऐसा लगता होगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेटर से एक्टर जो बहुत पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन शाहरुख खान जी अपने स्कूल में टॉप बच्चों में थे। जी हाँ, बहुत ही अच्छे थे एजुकेशन में। और अपने यहाँ जो स्पोर्ट्स थे ना उनके, कौन कौन से, फुटबॉल, क्रिकेट, केकेआर और हॉकी कोच कबीर खान, तीनों में कैप्टन थे टीम के, सबसे बढ़िया खिलाड़ी। तो शाहरुख खान, वो सिर्फ आज शाहरुख खान नहीं, वो बचपन से ही बच्चा ऐसा बन के आया था। खुदा ने, अल्लाह ने या किसी भगवान ने, जिसको भी उसने बनाया था, कुछ अलग ही बनाया था। और जैसा कि मैंने कहा कि उनके माता पिता जो कि मोहम्मद ताज खान जी की मैं बात करूं, मीर ताज मोहम्मद खान जी की, या फिर उनकी माता फतेमा खान जी के बारे में, तो दोनों ने इतना अच्छा उनको संस्कार दिए, सब कुछ इतना अच्छा दिया कि आप देखिए इतना अच्छा वो बच्चा टैलेंटेड था। तो स्कूलिंग तो काफ़ी बढ़िया हो गई, लेकिन इसके बाद थोड़ी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही। क्योंकि ठीक है, हंसराज कॉलेज ड्यू का एक ऐसा कॉलेज जहाँ इतना आसान नहीं होता है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट ही वहाँ एडमिशन ले सकता है। और वहाँ पे भी मैं बात करूँ बीए इन इकोनॉमिक्स उन्होंने करा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ब्राइट वो स्टूडेंट थे। इसके बाद मैं बात करूँ जामिया मिलिया इस्लामिया, आप सभी जानते हैं उस कॉलेज को, वहाँ से मास कॉम कर रहे थे, हालांकि बीच में ही छोड़ के चले गए थे। क्योंकि मैं बात करूँ ये अपना एक्टिंग कोर्स करना चाह रहे थे पहले इन्होंने। मैं बात करूँ टैग, टैग का मतलब क्या होता है, थिएटर एक्शन ग्रुप, वहाँ से इन्होंने बेबी जॉन के अंडर एक्टिंग में ट्रेनिंग ली। और इसके बाद ये चले गए एनएचडी, जो कि सबसे अच्छा मैं बात करूँ जगह है सीखने की एक्टिंग, क्योंकि एनएचडी से बहुत बड़े बड़े मैं बात करूँ कलाकार आते हैं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। लेकिन इसके बीच दोस्तों कहानी क्या रही, जब शाहरुख खान जी लगभग 15.5 साल के थे, यानी 1980s की मैं बात करूँ, तो तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। और अपने फादर के बहुत करीब थे, हमेशा कहते हैं कि भाई बस इसी बात का दुख रहता है कि मैं इतना बड़ा सितारा तो बना, लेकिन वही वाली बात के वो नहीं देख पाए। वो ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन काश वो ऐसा देख पाते। इसके सिवा बात ये भी थी कि फैमिली बहुत रिच नहीं थी, एक पुअर फैमिली थी। तो बावजूद इसके जब ये 18 साल के थे तो बताते हैं कि भाई मैं आज तक कभी लड़कियों से बात नहीं कर रहा था, लेकिन गौरी खान जी जो इनकी वाइफ है, उनसे पहली बार बात करी। तो वहीं पे इनको जो एक तरीके से उनसे जो है अट्रैक्शन हो गया, आप जो भी कह सकते हैं, लाइकिंग कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने सोच लिया, कहते हैं कि वो पंजाबी में उन्होंने एक शब्द बोला था कि अब इसी कुड़ी नाल में ब्याह करूंगा। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि मुसलमान थे और वो हिंदू थी, तो रिलीजन का आपको पता है इतना चक्कर रहता ही है हमारे देश में। तो अपना प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके जो फादर मदर थे, उनके घर वाले थे, वो ये पसंद नहीं करते थे। इसलिए ही कहीं ना कहीं शाहरुख खान जी जो है पीछे लगे रहते थे कि गौरी शादी कर लें। बीच में वो मुंबई तक चली गई कि यार नहीं, शाहरुख खान पीछा छोड़ दें। लेकिन शाहरुख खान कम पैसे होने के बावजूद अपनी माता श्री से पैसे लेके मुंबई पहुंच गए। और वहां पे जो मैं बात करूं, उन्होंने ऐसा बताते हैं कि समुद्र के सामने खड़े होकर कहा था कि पैसे नहीं थे उनकी जेब में, कि इसने मुझे बहुत परेशान करा है, इस शहर ने, मैं एक दिन इस शहर पे राज करूंगा। और मैं बात करूं लगभग पिछले 32 साल से या 30 साल से वो राज ही कर रहा है। ये सब देखे गौरी जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो शादी करने का फैसला कर लिया। तो उन्होंने भाग के शादी कर ली
और मैं बात करूं तो फिर गौरी के घर वालों ने दोनों को बुलाया कि भाई नहीं, हम आपकी शादी अच्छे से करवाएंगे। शाहरुख खान जी ने मजे भी लिए कि मैंने अब इनका नाम आयशा रख दिया है, ताकि फैमिली वालों से मजे लेना चाह रहे थे। इसमें साज इंसान को शुरुआत से ही थे। दोनों की शादी हो गई, लेकिन बात ये रही कि उतार चढ़ाव वाली कहानी हमेशा इस बंदे के साथ रही कि तभी इनकी माता श्री की डेथ हो गई। जब इन्होंने सोचा था कि अब अगले साल काम करूंगा जाके मुंबई में, और यही सोचा था कि मैं 2-3 साल काम करूंगा। कुछ मूवीज एक ही दिन में साइन करी थी, जिसमें दीवाना थी, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी ने सुना है बहुत बड़ा हाथ था मूवी दिलवाने में। तो बात दोस्तों यही थी कि 2-3 साल तो उन्होंने कहा था, लेकिन 32 साल आज हो गए हैं जो कहते हैं, और आज भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो दीवाना मूवी आप सोचिए, देखो वैसे ऋषि कपूर जी की थी, अब हमारे बीच नहीं है, दिव्या भारती जी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं और मेरे जैसे आप सारे ऐसे कई लोग वो मूवी देखते ही आज शाहरुख खान जी की वजह से, और वहीं पे इनको मिल गया था बेस्ट एक्टर इन डेब्यू। जी हाँ, वहीं से इस बंदे ने ठान लिया था कि क्या करने वाला है। बीच की जो मूवीज है, राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार नसरुद्दीन शाह जी के साथ, नाना पाटेकर जी था, वो लोग भी बताते हैं कि शाहरुख खान तब भी वैसे मिलते थे, आज भी वैसे मिलते थे। तो इससे हम्बलनेस भी इनकी पता चलती है, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो बड़ी बात दोस्तों क्या रही कि उन मूवी ने इतना अच्छा नहीं करा बीच में, लेकिन शाहरुख खान ने अपना नाम जरूर बनाया। इसके बाद बड़ी बात क्या रही, फिर आई बाजीगर। जी हाँ, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इसमें काजोल जी थी, शिल्पा शेट्टी जी का डेब्यू था। अब्बास मस्तान जी ने इतनी अच्छी मूवी बनाई, सुना है कि सलमान खान जी ने पहले मना कर दिया, तो उन्होंने कहा शाहरुख खान को अभी मूवी दे सकते हो। तो पहले भी वो नेपोटिज्म वाली चीज थी कि आउटसाइडर को इतनी जल्दी चांस नहीं मिला था, लेकिन बात क्या थी कि भाई निर्धारित था, प्रकृति ने सोचा हुआ था कि किंग खान आएगा एक आदमी जो है। और क्या एक्टिंग करी वो हमें याद होगा, अजय शर्मा और विक्की मल्होत्रा की नेगेटिव। इसके लिए आप सोचिए, इनको मिला था बेस्ट एक्टर में, मतलब हीरो के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, जबकि नेगेटिव रोल में थे, लेकिन बुरे इंसान नहीं थे। लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग उस मूवी में कर देना, वो जो लास्ट में हंसते हैं, मजा आ गया था देख के। इसके बाद बड़ी बात कर रही डर में मैं बात करूँ सरफिरे आशिक, जो कि ये पहले अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत खुद कहते हैं कि थे गौरी खान जी के लिए, तो बैच इन्होंने कारनामा करा। और आप सोचिए सनी देओल जी ने भी बहुत बढ़िया काम करा, और जूही चावला जी ने भी। लेकिन तब से लेके आज तक, और जब भी ये मूवी देखी जाएगी तो किसकी वजह से देखी जाएगी, राहुल मल्होत्रा यानी शाहरुख खान जी की वजह से। और बस यहीं से यश जी और शाहरुख खान जी की जोड़ी बहुत तगड़ी बनने वाली थी। इसके बाद भी बात करूं तो कुछ मूवीज इनकी नहीं चली, जैसे कहते हैं कभी हाँ कभी ना। इस मूवी इनको काफी गमे कि बहुत अच्छी मूवी है, बिल्कुल सही बात है। अंजाम मूवी, उसमें भी एक सर फिरे आशिक थे, और उसमें तो और भी बुरे इंसान ही थे, और उसमें भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा। हालांकि मूवी नहीं चली, लेकिन प्रेज इनको बहुत मिली। और माधुरी दीक्षित जी भी तब पीक पे थी, और इसके लिए इनको मिला बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, और ये अवार्ड यहीं से मिलना शुरू हुआ था, और अगले 20 साल तक मिला। अब ये बंद कर दिया गया, जैसे एनिमल में भी रणबीर कपूर जी भी थे। फिर दोस्तों 1995 में मैं बात करूं तो पहले आती है करण अर्जुन या सलमान खान से इनकी और बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती जाती है। और मैं बात करूं ऋतिक रोशन के पिताजी के साथ राकेश रोशन जी का, तो बहुत अच्छी मूवी इन्होंने बनाई, वहां पे भी इनका रोल बहुत बढ़िया था। सलमान खान जी ने भी काफी अच्छा काम करा था। साथ में थी काजोल। काजोल के बाद इनकी जोड़ी सुपर हिट ऐसे ही नहीं मानी जाती होंगी, बाजीगर। उसके बाद मैं बात करूं करण अर्जुन, और फिर आने वाली थी डीडीएलजे। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही बढ़िया थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, मूवी बहुत बढ़िया थी, एक एक किरदार बहुत बढ़िया था। अमरीश पुरी जी, अनुपम खेर जी, परमीत सेठी जी, और भी मैं बात करूं सतीश शाह जी, काजोल जी, सब बहुत बढ़िया थे, फरीदा जलाल जी। लेकिन एक आदमी था जो कि बहुत ही बढ़िया था, बहुत से भी ज्यादा बढ़िया था, उसका नाम था राज मल्होत्रा, यानी हमारे शाहरुख किंग खान। ये मैंने तो जब भी ये मूवी देखी है तो हमेशा शाहरुख खान की वजह से देखी, और मैं जिससे भी बात करता हूँ तो हर आदमी यही कहता है। और मूवी ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि मूवी आज भी चलती रहती है, ये हॉल से हटने का नाम ही नहीं लेती, कि लोग कहते हैं नहीं भाई अभी भी देखने, ऐसा दीवानापन है। तो लक वाली बात भी है, लेकिन साथ में मेहनत वाली बात भी है। लेकिन दोस्तों इसके बीच का स्ट्रगल आप देखिए कि करण अर्जुन और इस मूवी से पहले और इस मूवी के बाद 5-5 मूवियां शाहरुख खान की थी, लाइक जैसे किंग अंकल और राम जाने शाहत, जो कि पता नहीं बहुत अच्छी थी, यानी हमने भी कभी नहीं देखी, और इवन टीवी वाले भी वो नहीं दिखाते। लेकिन 1997 इनके लिए बहुत अच्छा साल था, क्योंकि परदेश मूवी इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा था। महिमा चौधरी जी साथ में थी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग इन्होंने इसमें करी। इसके बाद मैं करूँ दिल तो पागल, ये इकलौती मूवी है जहाँ मेरे 2 फेवरेट एक्टर साथ में आए थे। अक्षय कुमार जी, इनका छोटा सा रोल था, साथ में थी बहुत ही अच्छी एक्टिंग उस टाइम पे कर रही करिश्मा कपूर, और नंबर 1 माधुरी दीक्षित उस टाइम की पीक एक्ट्रेस में बात करूं। और साथ में शाहरुख खान जी, जिन्होंने इतना बढ़िया काम करा, इसके लिए भी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दोस्तों आया 1998, जहाँ करण जौहर के लिए इन्होंने इतना बढ़िया काम करा। मैं बात करूं उनकी पहली मूवी थी एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, और इतना बढ़िया काम करा भाई उनके लिए। ये बात की जाए तो आपको पता है इतनी अच्छी उसमें भी एक्टिंग करी, और वो मूवी भी सुपर हिट रही। फिर 1999 में बादशाह ने भी बहुत नाम कमाया, जबकि ठीक है मूवी ठीक थी, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत बेकार थी, लेकिन बहुत बढ़िया भी नहीं थी। मतलब इतनी बार आप नहीं देखते हैं शाहरुख खान की उन मूवियों में से थी। तो ये सब बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो शाहरुख खान के अगर किसी बहुत कट्टर फैन को बुरा लगे तो भाई सॉरी। इसके बाद बात की जाए तो मोहब्बतें में जान की लाइन को और अमिताभ को एच डी आमने सामने के भाई देखते हैं कौन बढ़िया। और मैं ये नहीं कहूंगा कि अमिताभ 99 थे या शाहरुख 100 थे, भाई दोनों ही 100 थे, दोनों ने इतना बढ़िया काम करा। तो पता चल गया था, दिलीप कुमार जी ने सही कहा था कि अब मेरे अमिताभ की बात कोई होगा तो शाहरुख खान होगा। और लास्ट ऑफ द सुपरस्टार शो क्यों थे उसके बारे में भी बात करेंगे। फिर दोस्तों बड़ी बात करें, बीच में भी इनकी मूवीज अच्छी गई, जैसे हम तुम्हारे सनम में एक संकी का रोल इन्होंने करा, चलते चलते मैं बात करूं, और एक फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये मूवियां भी काफी बढ़िया थी। बीच में आई 2003 में कल उनाओ, क्या रोल उसमें उन्होंने करा, कैंसर था, इनकी मौत हो जाती है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी। इसमें उन्होंने सैफ का भी काम बहुत बढ़िया था, प्रीति जिंटा जी का भी काम बहुत बढ़िया था, लेकिन सबसे बढ़िया इसी आदमी का था। मैं हूं ना, इतनी बढ़िया मूवी नहीं थी मैं बात करूं, लेकिन कैसे इतनी बढ़िया बन गई, शाहरुख खान जी की वजह से। 2004 स्वदेश नहीं चली वो मूवी, लेकिन ऐसी मूवी है कि हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, कि हम बार बार उसको टीवी में लगा के देखते हैं। लोग कहते हैं कि भाई उसको री रिलीज करो ताकि अब हम देख के आए,
साथ में आई वीर ज़ारा। जो लोग शाहरुख खान के लिए कभी कभी ऐसा बोल देते थे ना कि यार एक्टिंग नहीं आती, कुछ हेटर्स, उनको हमेशा यही कहा जाता है कि वीर ज़ारा मूवी आप देखो, तब आपको पता चलेगा। इसके बाद बात की जाए तो पहले में भी सुना उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा था, हालांकि मैंने वो मूवी नहीं देखी थी। 2006 में उनके लिए एक और चैलेंजिंग रोल था कि भाई डॉन के लिए क्या वो उतर पाएंगे, उन शूज को फिल कर पाएंगे जो अमिताभ जी ने करा था, और बिल्कुल करा भाई, क्या एक्टिंग करी थी डॉन में। ओम शांति ओम में भी उन्होंने बढ़िया काम करा जैसा वो कर सकते थे। हालांकि मैं उसमें भी कहूंगा मूवी कोई ऐसी टॉप क्लास नहीं थी, मैं हमेशा बात कहता हूँ ये वाली, चाहे शाहरुख खान की फैन पूरी लगे, लेकिन सही काम करा। इसके बाद बात की जाए तो चक दे इंडिया, कोच कबीर खान, भाई क्या रोल करा था। और वो जो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, वो आंसू भी नहीं आते हैं वो जो करते हैं भाई, कहा जाते हैं तो आज तक का बेस्ट सीन है जो उन्होंने वो दो, मैं बात करूं 5-10 सेकंड का करके दिखाया था, जब यूं देखते हैं मौला ले ले मेरी जान। और या 2004 में वो जो होता है साफ पानी ले लो पानी ट्रेन से, मतलब बिना रोए आदमी रुला देता है, तब आंसू आ जाते थे, बचपन से रोकना मुश्किल हो जाता था। 2008 में रब ने बना दी जोड़ी, क्या कमाल का काम करा था इन्होंने। एक तरफ सुरेंद्र सूरी थे, बड़े शरीफ से आदमी, दूसरी तरफ राज थे थोड़े, जो मैं बात करूँ अय्याशबाज जैसे होते हैं, वाली बात है। आज हम दिल्लू बार बार जरूर इरफान खान जी को की वजह से देखते हैं, याद करते हैं, लेकिन तब हमने कहीं ना कहीं सही मायने में शाहरुख खान जी की वजह से उसको देखने का सोचा था, क्योंकि ऐसे वो हमारे दिलों में छाए हुए थे और अपना ही रोल उन्होंने करा था। साहिद खान और शाहरुख खान की तो कहानी थी, माई नेम इज खान, इनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क। अगर मैं बात करूँ रिजवान खान का, वो क्या रोल करा था। और भाई फिर ठीक है, थोड़ा सा नीचे गिरना शुरू करा, लाइक जैसे 2011 में रावण नहीं चली, वो प्रॉफिट उन्होंने अपना कर लिया, शायद लोग तैयार नहीं थे, और देखो इसमें लोगों का ही लॉस हुआ। नहीं तो जैसे बाहर की मूवीज आपको इतनी पसंद आती है, अगर आप उस टाइम सपोर्ट करते तो शाहरुख खान जी करते, लेकिन उन्होंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो उनका तो कभी लॉस रहता नहीं। फिर भी उन्होंने नहीं ये ट्राई करी। जब तक ये जानू डी एस चोपड़ा जी के साथ आखिरी मूवी, इतना अच्छा दोनों का कॉम्बो था। यश जी बताते हैं कि शाहरुख खान ने कभी प्रोडक्शन के लिए कोई पैसा नहीं लिया, कितने दिलेर और कितने, मैं बात करूं, अच्छे इंसान है। और बताते हैं कि जो पैसे देते थे यश जी, आपने पैसे ज्यादा ही दे दिए, पैसे का लालची तो हम उन्हें कह देते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में सच है। और आखिरी मूवी भी करी, लेकिन बीच में जो थोड़ी खटपट चल रही थी शाहरुख खान और सलमान खान जी के बीच, तो उस वजह से यही हुआ कि थोड़ा सा सब लोग चाह रहे थे मूवी ना चले जो सलमान खान के साथ थे मेनली जो है, और उस टाइम पे वो खटपट रहती। तो जब तक ये जानने बहुत अच्छा करा, वो कर गई अपना काम, लेकिन जितना अच्छा करना चाहिए था, ये यश जी की आखिरी मूवी जितनी यादगार रह सकती थी, और उसमें भी इतना बढ़िया काम करा अनुष्का और कैटरीना कैफ के साथ, वो वाली बात है। और इसके बाद जरूर सलमान खान जी से दोस्ती हो गई, तो कहीं ना कहीं जो बात थी कि सारी दुश्मनी एक तरीके से खत्म हो गई थी। फिर जरूर मैं कहूँगा थोड़े से ऐसे रोल्स थे, लाइक जैसे बहुत अच्छा मुझे नहीं उनका पसंद आता है रोल कॉमेडी में, जो मैं हमेशा कहता हूँ चेन्नई एक्सप्रेस में। और इसके बाद बात की जाए हैप्पी न्यू ईयर में भी, मतलब वही वाली बात है कि ना कहानी बढ़िया थी, तो शाहरुख खान जी को टेस्ट ही कैसे करते। तो कहीं ना कहीं फराह खान जी का तो उनकी मूवी है, मेरे को हमेशा ही कभी बहुत अच्छी नहीं लगी, चाहे मैं हूं ना थी, तो वो बस शाहरुख खान की वजह से ही देखी। ओम शांति ओम में भी मैं हमेशा कहूंगा कि मैंने कभी ओम शांति ओम इसलिए नहीं देखी कि भाई वो बहुत अच्छी मूवी थी, मैं साफ बात कहूँगा। और सेम बात यही है कि मैं बात करूं हैप्पी न्यू ईयर की, तो भाई कभी देखने का मन ही नहीं करता। दिलवाले नहीं चली काजोल जी का दिल का सेटबैक उन्हें भी लगा था, तो कोई रोहित शेट्टी जी ने भी बहुत बढ़िया काम नहीं करा। अब फैन में उन्होंने कुछ नया ट्राई करा, तो अलग अलग रोकते आर्यन खन्ना जो कुछ शाहरुख खान अपना ही किरदार निभा रहे थे, दो बार अपना किरदार ऑलरेडी निभा चुके हैं, अपनी बायोपिक कर चुके हैं। और क्या गौरव चांदा जी ने, भाई मैं बात करूं शाहरुख खान ने हमारी एक्टिंग करी थी, लेकिन मूवी फ्लॉप हो गई, 84 करोड़ पे सिमट गई। इसके बाद मैं बात करूं तो हैरी मेट सेल सुने, बहुत बढ़िया मूवी भी नहीं थी, और सिर्फ 57-60 करोड़ तक सिमट गई। इसके बाद मैं बात करूं तो रईस, इतना अच्छा उस मूवी ने, मैं भाई बात करूं इतना अच्छा काम करा था। शाहरुख खान की जो अभी भी मूवी है पठान जवान डंकी, उससे भी बढ़िया काम करा था, लेकिन देखो वक्त साथ नहीं था। ये कमा 125 करोड़ के ऊपर, लेकिन साथ में काबिल का भी क्लैश हो गया, जो भी उनके ही दोस्त ऋतिक रोशन थे। तो अब भाई दो दोस्त भी आमने सामने तो टकराएंगे, मूवी में भी काम तो काम है, लेकिन वही वाली बात कि भाई किस्मत को तब शाहरुख खान के लिए वो मंजूर नहीं था जो आगे होने वाला था। और फिर जब जीरो भी पिट गई, 96 करोड़ पे सिमट गई, तो शाहरुख खान ने, जो मैं बात करूं, राकेश शर्मा जी का जो रोल 2019 में करना था वो भी छोड़ दिया। और फिर आया उनके लिए बहुत लो लेवल वाला टाइम, ये 2020 में पहले पठान आनी थी, लेकिन देखो टाइम कैसे गिरता है कि कोविड आ गया, और लगातार फिर वो आपको याद होगा बॉलीवुड का चल ही रहा था कि भाई जो बुराइयां थी बॉलीवुड में, हम अक्सर बात कर रहे थे, आज भी है आगे भी होंगी, यार ये चीजें सही नहीं चल रही। हालांकि शाहरुख खान जी को पूरा हमेशा सपोर्ट लोगों का था कि भाई वो तो एज ए खुद एक आउटसाइडर है। उसके बाद उनके बेटे का भी जो केस आ गया, तो लोग थोड़ा हेटेड भी करने लगे। और फिर मूवी आई पठान, पठान में फिर यही पंगा था कि भाई रिलीजन वाला चक्कर था, तो बहुत लोग वैसे चिढ़ने लगे, किसी ने ऑरेंज बिकनी में कर दिया, और सब लोगों ने मान लिया था कि अब अगर पठान नहीं चली तो शाहरुख खान हमेशा के लिए डाउन है। शाहरुख खान तब भी रहेंगे, देने की रहेगा कि बंदा कम नहीं कर पाया जो होता है। लेकिन भाई 1000 करोड़ 1100 करोड़ उस मूवी ने छाप दिया, और बहुत मजे में, हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा 524 करोड़ उस टाइम छाप दिया। उसका गदर ने भी करे, तो इसी ने वापसी करवाई बॉलीवुड की। क्योंकि बॉलीवुड आप देखिए 2020 में कहा था, 21 में कहा था, 22 में कहा था, आप ये छोड़िए 23 में जब इसने मूवीज दे दी, तो 24 में कहा है, 24 में भी नहीं है। तो जब ये बंदा वापस आएगा फिर तभी आपको ऐसी मूवी देखने मिलेगी। वो तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी स्त्री 2 मूवी थी, राजकुमार राव जी की, अच्छा एक इंप्रेशन है, अच्छे एक्टर है, इसलिए मूवी नहीं चली, नहीं तो क्यों नहीं और मूवियां चल रही। और उसके बाद दोस्तों सिर्फ वहीं पे नहीं रुके, जनवरी में फिर आए, मैं बात करूं क्योंकि पठान तो जिंदा है भाई, दिखा दिया था स्टारडम जितना है, लेकिन फिर सितंबर में आए और दिखाया जब ये विलेन बनते हैं ना, तो कोई भी हीरो इनके सामने टिक नहीं पाता। अब की बार 1100 करोड़ मार दिए, और 580 करोड़ मार दिए हिंदी लैंग्वेज में, ओवरऑल वर्ल्ड में 1100 करोड़।
अब आप इससे ही लगा लीजिए, राजकुमार राव जी की मूवी ने 900 करोड़ करे हैं, जिनमें लगभग 600 करोड़ के आसपास तो मैं बात करूंगा, 650 करोड़ इंडिया में, तो बाहर नहीं कर पाए। चलो वो तो एक न्यू कमर भी, यहाँ भी बहुत टाइम नहीं हुआ, लेकिन अजय देवगन जी, आमिर खान जी, अक्षय कुमार जी, चाहे आमिर खान की एक आध मूवी होगी दंगल या और कोई, लेकिन शाहरुख खान जी जैसा जो वो जो फेम बना दिया ना उन्होंने 90 और 2000 में, कि बाहर लोग कहते हैं एक तरफ शाहरुख खान है और एक तरफ हमारे लिए बाकी एक्टर है, हम इसकी मूवियां सबसे ज्यादा देखेंगे। अब ये लोगों का प्यार है, उनके लिए वो वाली चीज है। और दोस्तों हर एक्ट्रेस में बात करूं, चाहे 90s में थी काजोल, रानी मुखर्जी, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर, जितने भी लोग थे, तब्बू, श्रीदेवी जी, और भी जितने भी लोग थे, 2000 से 9 की बात की जाए तो तब भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस उनके साथ आई। जैसे मैं बात करूं तो अनुष्का शर्मा ने तो डेब्यू करा था। अब डेब्यू की बात कर लीजिए, अनुष्का शर्मा जी या दीपिका पादुकोण जी की। अब शाहरुख खान जी के पास मौका था, भाई ये जी ने पूछा अनुष्का शर्मा जी इनको ले लें, ये बिल्कुल सही लगी, उन्होंने कहा बिल्कुल आप इन्हीं को ही लीजिए, इंटरफियरेंस नहीं करते। फराह खान जी ने कहा दीपिका पादुकोण जी हैं इनको ले लें, और उन्होंने कहा इनको ही ले लो, और देख लो वो दोनों कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, इतने टाइम हमें एंटरटेन करा, आज भी कर रही हैं, तो कभी इंटरफेयर नहीं करते। और दीपिका पादुकोण जी ने बताया या अनुष्का शर्मा जी ने भी कि हमें बिल्कुल अपने घर जैसी फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि भाई क्या प्यार इन्होंने दिया, जबकि इतने बड़े सुपरस्टार तब भी थे, 15 साल और 16 साल हो गए थे बॉलीवुड में और किंग खान बन चुके थे। और इसके बाद भी जो एक्ट्रेस इनके साथ आई, चाहे आलिया भट्ट आई या अभी भी कोई बीच में आ जाता है, तो हर कोई बताता है कि बड़ा अच्छा फील कराते हैं। बमन ईरानी और भी जितने कलाकार हैं, जॉनी लीवर जी, हर कोई बताते हैं कि भाई बहुत ही अच्छा फील कराते हैं, कि रात को 2 बजे भी मेरे कमरे में आ जाओ कोई बात नहीं। नाना पाटेकर जी का तो मैंने बताई, इसके सिवा भी बात करूँ दिलीप ताहिल जी जो कि मदन चोपड़ा बाजी कर, मैंने सबने यही चीज बताई, अनुपम खेर जी ने कहा, तो वाली चीज है। और भाई वो जो उस दिन बात लगी थी ना आपको कि लास्ट ऑफ द स्टार्स वाली, भाई वो देखिए अजीब मुझे भी लगा था, लेकिन कहाँ गलत, आज कौन है जो आपका एक अंदर बोलो शाहरुख खान है, मैं किसी भी चीज में कह रहा हूँ। चलो वो बात छोड़ दोगे भाई, एक 22 साल का लड़का था जिसपे 0 नेटवर्क थी, आज 7300 करोड़ है, वो ठीक है, कमाई की एक अलग बात होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और इससे भी आप बड़ा दिल देख सकते हो कि कमाई हर कोई करता है। पठान में काम तो सभी नहीं करा था, लेकिन भाई चरीन की वजह से तो गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं दीपिका जी को, और फरहान को मैं बात करूं जॉन अब्राहम जी को बाइक, सिद्धार्थ आनंद जी को खुद ये दे रहे हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे, या आदित्य चोपड़ा जी से। तो हर किसी का अच्छा कॉम्बो बनाते हैं, इसलिए तो इतने खुश मिजाज इंसान है। तो कभी भी ये बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि भाई हम शाहरुख खान की प्रोडक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, या कुछ घमंडी तो नहीं है। लास्ट ऑफ द स्टार्स वाली बात क्यों बोली, मूवी इन्होंने ही वो चीज करी कि भाई अगर मूवी चल रही है तो मैं सिर्फ अपने पैसे नहीं लूंगा, मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी लूंगा, इन्होंने कराई वो। भाई जान जा सकती थी इनकी भी, मैं बात करूं अगर मान लो उसके बाद मूवी नहीं चलती और मैं बात करूं डायरेक्टर को काम नहीं देते तो जाना पड़ता वापस, मतलब हो सकता है ये भी मैं बात करूं कुछ गलत कदम उठा लेते, सोचते कि भाई अब मैं इस जिंदगी में ही ना रहूं, क्योंकि हार वैसे भी इनको बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हार बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि उनको जीतना आता है, ये जानते आदमी के कैसे करना चाहिए, तो वो इन्होंने यार करके दिखाई। तो इसलिए नंबर 1 एक्टर इनको नहीं कहा जाता है, लास्ट ऑफ द स्टार्स नहीं कहा जाता है। और मैंने भी अमिताभ जी का बहुत काम देखा है, लेकिन मैंने वही वाली बात बोली कि वो 100 होंगे बिल्कुल होंगे, लेकिन ये भी 100 है, मैं उनको 99 बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। दिलीप कुमार जी का काम मैंने नहीं देखा, अब आप देवदास मूवी देख लीजिए, दोनों को लाए थे, अगर उनका 100 था तो इनका भी 100 था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका 99 था, लेकिन इनका भी 100 था, ये वाली चीज है। अब आप चाहे कुछ भी बोलोगे हमारी जनरेशन का बंदा है तो हम नंबर 1 रखेंगे, बिल्कुल ही रखेंगे। तो शाहरुख खान जी ने तो कहा था भाई वाली बात कि अगर मैं ही अपने आप को नंबर 1 नहीं मानूंगा तो फिर बाकी लोग कैसे मानेंगे। बिल्कुल सही बात कही शाहरुख खान जी आप। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और ठीक है उस टाइम में डिग्री छोड़ के आ गए थे मास कॉम की, लेकिन देखो उसके बाद आज इतनी डॉक्टरेट की डिग्री इनको मिलती है, इतने सारे अवार्ड्स मिलते हैं। अभी कहा कि अब मेरे को अवार्ड मिलना बंद हो गए थे, पिछले 20 साल से मिल रहे थे, लेकिन पिछले 8-10 साल से नहीं मिला, तो मैं समझा था मैं गया। लेकिन देखो ना, जी सिनेमा में अवार्ड जीत गए, दादा साहिब फाल्के जीत गए, बाहर भी जीत गए, क्योंकि वही जो मैंने कहा जब ये कम बैक करते हैं ना तो अवार्ड जिनसे ज्यादा दूर रह नहीं पाते। स्टारडम अभी जिंदा है। कहा कि मेरा बेटा छोटा वाला कह रहा था कि पापा आप आगे में स्टार हो या नहीं, तो भाई उसको भी पता चल गया होगा तो उसके पापा कितने बड़े स्टार हैं। वो हालांकि एक मजाक की बात है। और तब भी आप देखिए कि जब सुहाना खान या आर्यन खान का जन्म हुआ था तब भी ये लगातार काम करते रहे, और साथ में गौरी जी को भी वो सपोर्ट हमेशा देते गए, या अभी जब अबराम जी हुए थे तब भी वही सीन था। तो यही शाहरुख खान जी आपके साथ हमेशा की मेमोरीज हैं और आगे भी रहेंगी जिंदगी भर। अब शाहरुख खान जी अगर आपका फेवरेट मेमोरी की बात की जाए तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि अभी तक सब कुछ ही फेवरेट रहा है जब भी आप आए हो, चाहे बचपन में आपकी मूवियां देखना हो, चाहे फिर मिडिल एज में आपकी मूवियां देखना हो, या फिर अभी पठान जवान में आपको कमबैक देखना हो, तो हमेशा ही देख के बहुत अच्छा लगा है। लेकिन हाँ अगर आपके फैंस की बात की जाए जो मेरे नोन में है, तो जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ हर बड़े लोगों की वीडियो में, तो आपके मैं भूल जाऊँ ऐसा कैसे हो सकता है। तो शाहरुख खान जी सीधी सीधी बात बोलूँ तो बात यह है कि 2004 मुझे बहुत अच्छा साल लगता है, क्योंकि इससे पहले 5 साल तक की जो चीज़ें थी वो 5 बातें भी याद नहीं थी, लेकिन यहीं से चीज़ें शुरू हुई थी जब तो 3 चीज़ें अगर मैं बात वो बोलूँ, मंदिरों में जाना मुझे याद है वहाँ से शुरू हुआ था, तो पहली चीज़ वो थी, दूसरा स्कूल जाना, लेकिन तीसरी चीज़ अगर जो थी कोई वो था आपका फैन बनना। 2004 4 से 24 आ गया, बस कुछ दिन में 20 साल हो जाएंगे जो, क्योंकि पहली बार मैंने तब टीवी देखा था, पहली बार कोई फिल्म देखी थी और देख के बहुत अच्छा लगा। और DDLJ में आपको जब मार रहे होते हैं लास्ट में वो कुलजीत के साथी और वो, तो मुझे देख के रोना आ गया था कि क्यों मार रहे हैं इसको, जो मुझे ऐसा लगा कोई मेरा आदमी है और मैं इसको बचाऊंगा, तो ऐसा सीन था। क्योंकि शाहरुख खान जी बात वही होती है कि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है, हम कुछ नहीं करते हैं। और फेवरेट एक्टर या बेस्ट एक्टर का मैं बात करूं, रिश्ता आपसे बनना दिखा था सबसे पहले एक्टर का रिश्ता। और इसमें बड़ी बात क्या रही, मेरे पापा संजय भारद्वाज जी आपके बहुत ही बड़े फैन, उन्होंने आपके बारे में बताया
कि आप बहुत ही बढ़िया एक्टर हो, आप बाहर से आए हो, आपने इतना बढ़िया काम करा। अब देखो यहीं पे बात है ना, 12 साल ही हुए थे लेकिन इतना कुछ आप अचीव कर चुके थे। और उन्होंने बताया कि इससे भी बढ़िया आप कमाल के बिजनेसमैन हो और आगे आने वाले समय में आप और भी बहुत अच्छा करोगे, और वो चीज़ हुई। आज आप देखो सबसे ज़्यादा संपत्ति का सबसे बड़े एक्टर हो, या और आपने इसके बाद भी बहुत अच्छा काम करा, वो वाली चीज़। अब यही थोड़ा फर्क था कि उन्होंने आपकी मूवीज बाजीगर, डर, DDLJ और भी काफ़ी मूवीज हॉल पे एंजॉय करी। जब वो कहते हैं कि हम बाहर जाते थे ऑफिस के बाद तो एंजॉय करते थे, तो अजीब भी बड़ा लगता है यार, काश हम भी ऐसा कर पाए होते। बट हम में तो बहुत लोग पैदा ही नहीं होते, मैं जस्ट पैदा ही हुआ हूँ एक आध मूवी के आसपास, कुछ होता कुछ होता है कि आसपास, तो वाली चीज़ है। तो पहले के लोग वो सपोर्ट करते थे कि ये आउटसाइडर ही तो था बंदा, लेकिन देखो मूवीज अच्छी थी, इसने अच्छी एक्टिंग करी, तो उन्होंने और उनके जैसे करोड़ों लोगों ने सपोर्ट करा। आज हमारी जनरेशन में शायद वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे। इसके बाद बड़ी बात क्या रही, जब 2005 6 7 का टाइम था, फर्स्ट सेकंड का टाइम था, तो मुझे याद है कि मैं सोचता था सैटरडे संडे पढ़ लूंगा, मंडे को पेपर होता था, यूटी होता था। लेकिन पापा हमेशा कहते थे कि देखो बेटा, संडे को अगर आपको DDLJ देखनी है 8 से 11:30, तो उससे पहले पढ़ना पड़ेगा। अब आप पहले 5 दिन पढ़ो या लास्ट के 1 1.5 दिन पढ़ो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए। तो मैं सब कुछ पहले ही तैयार करके रख लेता था, ताकि भाई रात को 8 से 11:30 सोनी मैक्स पे मैं बात करूँ DDLJ देखूँ। तो इतनी अच्छी तब वो आपकी मूवी लगती थी, आज भी लगती है, लेकिन उस टाइम पे देखने का एक अलग ही मजा आता था। और इसके बाद भी बात की जाए तो मेरे भैया अक्षय भैया आपके बहुत ही बड़े फैन, और आप भी जामिया से थे, वो भी जामिया से हैं, तो ये एक और अच्छा कॉमन चीज़ है। तो डॉन 2 पहली मूवी मैंने किसी एक्टर की बात करूँ, उससे पहले हनुमान जी देखी थी, लेकिन मैं बात करूँ जो फेवरेट एक्टर की पहली मूवी देखना, वो आपकी मैंने देखी। तो क्या अच्छा देख के मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। उनके कुछ दोस्त भी थे। इसके बाद हमने फैन और रईस भी देखी, इसमें पापा भी साथ में, तो हम तीनों ने ही देखी, बहुत अच्छा लगा था देख के। क्योंकि वो टाइम था जब मैं 12th में था, तो कभी कभी जैसे होता है कि स्ट्रेस ना हो बच्चे को, तो दोनों इसलिए जान के लेके जाते थे। साथ ही साथ बात की जाए तो फिर पठान जवान में भैया के साथ ही देखने गया, बहुत अच्छा लगा देख के, आपका कमबैक देखा। और मेरी भाभी मालविका मेहरा जी, हमें देख के हैरानी कि आपकी ऐसी मूवी है जो मैंने कहा DDLJ से पहले और उसके बाद जो पिटी हुई है, जो बहुत ज्यादा अच्छी है भी नहीं है, क्योंकि आप खुद कहते हो यार ऐसे थोड़ी कि 66 मूवियां 70 मूवियां करी हैं, तो सारी आपकी अच्छी मूवियां भी होंगी, वो तक उन्होंने देखी हुई है। तो हमें देख के अजीब लगता है कि अरे वाह, आप तो बहुत ही बड़े फैन हो। इसके सिवा भी बात की जाए, मेरा दोस्त अश्विन स्कूल का, जैसे कि मैं कहता हूँ, तो एक बार जब मेरे से और बच्चों ने पूछा आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो मैंने कहा शाहरुख खान, तो उसने कहा भाई मेरा भी, क्या बात है। एक बार एक बच्चे से लड़ता गया था आपके लिए कि भाई तूने शाहरुख खान के बारे में ऐसे कुछ कहा। लास्ट ईयर जब मैंने उससे कुछ मूवीज पूछी कि भाई ये देखने चल ले, वो देखने चल ले, उसने कहा नहीं, जवान के लिए तुरंत हाँ कर दी। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई मैं जवान देखने जा रहा हूँ, चलेगा, तो उसने कहा भाई मैंने तो देख भी लिया। आप सोचिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके सिवा भी बात की जाए तो बड़ी बात क्या रही कि कॉलेज में मैं एक लड़के से मिला, पीयूष पांडे, आपका बहुत ही बड़ा फैन जो है। तो मैंने कहा यार ये तो बंदा शायद आपका सबसे बड़ा ही फैन होगा, ऐसा देख के लगा। और इतनी अच्छी हमने दोनों ने साथ में बातें करी, बहुत मजा आया। और मैंने उनको तब बोला भी था कि भाई कभी ना कभी इनका कमबैक होगा। उसने कहा यस ब्रो, यू आर राइट, डेफिनेटली ऐसा होगा। और 2024 में जब उनसे फोन पर भी बात करी तो बहुत अच्छा लगा। कहा कि भाई देखो 3 3 मूवियां, पठान, जवान, डंकी भी ठीक गई, वो तो 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई। KKR के साथ अपनी तीसरी ट्रॉफी भी जीत गए एज ए ओनर, 2012-14 में भी जीती थी, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा दोस्त सचिन 2 नवंबर को ही उसका भी बर्थडे आता है, मैं उससे हमेशा मजाक भी करता हूँ कि भाई बहुत बड़े बनो आप शाहरुख खान जी की तरह। और हमेशा मतलब वो मेरे से मजाक करता है कि देख ले भाई तेरे फेवरेट एक्टर के दिन ही मेरा जन्मदिन आता है। और इस बार तो अजीब सी चीज हो गई कि इस बार मैं बर्थडे सोशल मीडिया पे नहीं मना रहा था, तो मैं भूल ही गया आपका बर्थडे, क्योंकि दिवाली वाली का टाइम था। तो उसने मुझे शाम को जब हम मिले उसके साथ पार्टी कर रहे थे, तो उसने बोला भाई मुबारक हो, आज तो तेरे फेवरेट एक्टर का भी जन्मदिन है। मैंने कहा हाँ, तो तभी मैंने कहा हाँ यार मुझे वीडियो बनानी थी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा, वो वाली चीज है। तो सारी लोग मैं बात करूँ मेरे नोन में जो आपके इतने बड़े फैन है, तो बहुत अच्छा लगता है देखिए। मेरा दोस्त आदित्य जो, वैसे अक्षय कुमार उसको बहुत अच्छा लगता है, उससे थोड़ा लोग कहते थे पर्सनैलिटी मिलती है, लेकिन वो हमेशा सोचता था यार शाहरुख खान कैसे मूवीज इतनी हिट करा देता है, सोचने वाली बात है। डीप सोचता था, इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर लेता है। तो काफी बड़ा वो आपका फैन है, हमेशा सोचते कि भाई कैसे ऐसा किया जा सकता है। तो काफी बड़ा आपका फैन है मैं बात करूँ। और भी बहुत सारे लोग, मेरी मम्मी को भी आपकी वैसे मूवियाँ बहुत पसंद है, बट वो कभी नहीं कहती, क्योंकि उनको होता है यार ये कुछ ज्यादा ही शाहरुख खान की बातें कर रहे हैं, इसलिए हमेशा कहती। और मेरे पापा ने भी एक बहुत हमेशा अच्छी चीज बोली है कि शाहरुख खान से अगर सीखना है तो अच्छी सीखने वाली 10 बातें आप सीख सकते हो, कि कैसे इतना बड़ा बना जा सकता है, कैसे इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप उससे सीख सकते हो। एक अच्छा इंसान भी साथ साथ इतना अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा आप कुछ भी उससे सीख सकते हो। और ये सब लोग भी मैं बात करूँ, हमेशा ही मैं बात करूँ यही कोशिश करते भी होंगे। और भी इतने सारे लोग, जैसे कि मैंने कहा आपके करोड़ों फैंस हैं पूरी दुनिया में है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो वही शाहरुख खान जी लाइन कहूंगा जो पठान और जवान के टाइम पे बोली थी, आपके दुश्मन समझ रहे थे अब आप कभी लौट के नहीं आओगे, एक गुमनामी का समुंदर है उसी में जाके डूब जाओगे, लेकिन अभी बाकी आपकी कहानी थी, पूरी दुनिया को जो सुनानी थी। लोगों ने पहचाना आप हो कौन, आप हो डॉन, आप हो पठान, आप हो जवान, आप हो बादशाह खान, आप हो किंग खान, आप हो बेस्ट एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, हमारी जान शाहरुख खान। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि आगे भी बहुत सारे लोग आएंगे जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी कहना पड़ता है। लेकिन भाई अब शाहरुख खान जी जैसा शायद ही कोई आए, ये कहना होगा, क्योंकि इतना बड़ा सितारा और ये जो बेस्ट एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा है, होंगे आपसे बहुत अच्छे एक्टर। लेकिन मेरे को जब भी सबसे पहले दिल और दिमाग कोई नाम पुकारता है तो याद आता है मेरा सबसे पहला फेवरेट एक्टर
शाहरुख किंग खान, क्योंकि वही आपकी वाली बात, अगर आप ही नहीं मानोगे तो मतलब मैं ही नहीं मानूंगा तो फिर बाकी लोग कैसे मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। और अवार्ड्स की अभी आप देख लो ना, जो बंदा 20 साल से अवार्ड जीत रहा था और कह रहा था कि यार बड़ा अजीब लग रहा था, अब अवार्ड नहीं जीत रहा, इतने सारे जीत गया। अभी जी सिनेमा में, दादा साहिब फाल्के में बाहर भी जीत गया, छोड़ दी थी डिग्री, लेकिन देखो वही वाली बात कि डॉक्टरेट डिग्रियां अब इतनी सारी मिल रही हैं, तो वही वाली बात कि सक्सेस हासिल कर रहा है। तो हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान जी, एक बार फिर से आपको। मैं अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह आपकी जो मैं बात करूँ सारी दुआएं कबूल करे और आपके परिवार को भी एक अच्छी खुशहाली भरी जिंदगी दे, जो कि आप हमेशा प्रोटेक्टिव पर्सन रहते हो। और आने वाले समय में भी आप हमें बहुत एंटरटेन करोगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, उसके लिए आप न्यूज़ में आओगे और आपके अभी तक के अच्छे करे हुए कारनामे और अच्छे करे हुए किरदार हमेशा ही जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। तो मैं अल्लाह ब्लेस यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। माफ कर दीजिएगा वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन जब बड़े लोगों की बात होती है तो भाई फिर बड़ी वीडियो ही बनानी पड़ती है। तो मिलेंगे और एक बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।